मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत कर पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी आप पाकिस्तानियों को सलाम भेजा है। फलस्तीन के हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है। गजा में नस्ल कुशी रोकना बहुत जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान के सदर को देखकर दिल खुश हुआ और आंखों को राहत मिली। ईरान के साथ हमारे दीरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल भी ईरान के साथ करीबी रवाबत थे। गजा में फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ईरान के अवाम ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म के खिलाफ मरबूत मौक़िफ़ अपनाया है। गजा में हज़ारों बच्चों को शहीद कर दिया गया। अक़वाम आलम खामोश है। सलामती कौंसिल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कश्मीर की वादी आज खून से सुर्ख हो चुकी है। इससे कबल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए 8 समझौतों पर दस्तखत हुए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आम इंतखाबात के बाद आप पहले सरबराह ममलिकत हैं जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम आपके इस दौरे का खैर मकदम करती है। दोनों रहनुमाओं की ईरान पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के फिरोग, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू, नेक ख्वाहिशात का तबादला। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की भी ईरानी सदर से मुलाकात। ईरानी सदर पाकिस्तानी हम मनसब चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। इससे कबल ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने काबीना अराकीन से ईरानी सदर का तारुफ करवाया। ईरान के सदर का पंजाब और सिंध का दौरा भी शेड्यूल। कल दिन को लाहौर में मरियम नवाज और शाम को कराची में मुराद अली शाह से मिलेंगे। मज़ार इकबाल और मज़ार कायद पर भी हाजिरी देंगे। ईरानी सदर के हमरा उनकी अहलिया के अलावा आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचा है। वफ़द में ईरानी वज़ीर ख़ारजा, काबीना के दीगर अरकान, आला हुकाम और ताजिर भी शामिल। ईरानी सदर का पाकिस्तान से तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक ले जाने का आज़म। तेहरान में रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान हमसाया और बरादर इस्लामी मुल्क है। मुख्तलिफ आलमी मसाइल पर ईरान और पाकिस्तान मुश्तरका मौक़िफ़ रखते हैं। इंसानी हुकूक, फ़लस्तीन, इंसदाद दहशतगर्दी जंग में पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका मौक़िफ़ है। पाकिस्तान और ईरान मुताल्लिक़ा अमूर पर एक दूसरे से ताउन करते हैं। पाकिस्तान में हुकाम के साथ सिक्योरिटी, इक़्तिसादी और तिजारती उमूर पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान ईरानी मार्केट से फ़ायदा उठा सकता है। ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद से हुकूमत का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद के 11th एवेन्यू का नाम तब्दील करके ईरान एवेन्यू रख दिया गया। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। जामिया कराची का भी ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को PhD की एजाज़ी डिग्री देने का फैसला। सियासी माहौल में गर्मा गर्मी। पीपल्स पार्टी ने बानी PTI पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। कहा, बानी PTI पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मुलव्विस हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा, बानी PTI सियासतदानों और इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है। इदारों में तकसीम की सियासत की, जेल के अंदर भी मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है। तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी करते हैं। क्या इन लोगों ने IMF को खत नहीं लिखे? पाकिस्तान पर कर्ज और इमदाद बंद होगा तो मुस्तकबिल क्या होगा? 2018 में धांधली करके उनको मुसल्लत किया गया। 2018 के इलेक्शन में भारत और इसराइल का पैसा इस्तेमाल हुआ। PTI सोशल मीडिया की दहशतगर्द टीम्स है। बानी PTI को फरिश्ता बनाकर पेश करने की कोशिश की गई। अदम एतमाद आई तो उसने बाजवा को लाइफ टाइम तौसी की ऑफर की। PTI ने झूठे प्रोपेगेंडे करवाए। सेनेटर परवेशा खान बोली कि मुल्क की एक जमात ऐसी है जो मुफाहमत नहीं चाहती, उसे गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देंगे। ये जिस जबान में बात करेंगे उन्हीं की जबान में उनका मुकाबला करेंगे। फसाद पार्टी अपने अमाल पर गौर करे। फ़ख्र है, ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब की अवाम ने दुरुस्त फैसला किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ज़िमनी इंतखाबात हुकूमतें जीत जाती हैं, ये तासुर दुरुस्त नहीं। जो सियासी जमात काम करे अवाम उनको वोट देती है। तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी, तहरीक फसाद भी खात्मे के करीब है। तहरीक इंसाफ की क़यादत NRO मांग रही है लेकिन उनको मिलेगा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के जलसों ने कभी फसाद बर्पा नहीं किया। हम उनके साथ ताउन करेंगे। मोने सलाही को स्पेन में बैठकर धांधली नजर आ रही है। अपना बाप सड़ता हुआ अडयाला जेल में नजर नहीं आ रहा।
कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर बाद अपोजिशन का शदीद एहतजाज मुतवक्के। इजलास का एजेंडा जारी। वजीर कानून पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर पाकिस्तान के खिताब की मुसद्दिका नकल ऐवान में पेश करेंगे। इजलास में सदर ममलिकत के खिताब पर उनसे इजहार तशक्कुर की तहरीक भी पेश की जाएगी। हालिया तूफानी बारिशों से मुल्क में फसलों और इमलाक की तबाही से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। मुस्लिम लीग के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। दौरे के दौरान मेडिकल चेकअप कराएंगे। दौरे में पंजाब के तरक्याती कामों से मुतल्लिक मुलाकातें भी होंगी। नवाज शरीफ की चीन में चीनी कंपनीज के मालिकान से भी मुलाकात है। नवाज शरीफ कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी उनके हमरा होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। नए कारोबारी हफ्ते के पहले रोज हसस बाजार में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 71,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। 862 इजाफे से इंडेक्स 71,771 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। ज़िमनी इलेक्शन गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल। नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब। लाहौर में हुक्मरान जमात और इत्तेहादियों का क्लीन स्विप। हुक्मरान जमात कौमी असम्बली की 5 में से 2 नशिस्तों पर कामयाब। सूबाई असम्बलियों की 16 में से 11 नशिस्तें नून लीग के नाम रही। केपी से कौमी असम्बली की 1 नशिस्त पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कामयाब। हल्का NH44 डेरा इस्माइल खान से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल अमीन खान कामयाब हुए। NA8 बाजोड़ में बड़ा अपसेट। आजाद उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपनी छोड़ी हुई नशिस्त से हार गई। सिंध की वाहिद सीट पीपल्स पार्टी ले उड़ी। बलोचिस्तान से BNP मैंगल ने कामयाबी समेटी। सूबाई असम्बलियों की 16 से 11 सीटें भी नून लीग के नाम। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ भी एक नशिस्त पर कामयाब। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को घर से शिकस्त। PP 32 गुजरात में मूसा इलाही ने 63,536 वोट लेकर हरा दिया। लाहौर से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर मुनिस इलाही को शिकस्त। नून लीगी उम्मीदवार कामयाब। पंजाब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई सीट हासिल न कर सकी। पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों से मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों ने कामयाबी समेटी। खैबर पख्तूनख्वा की 2 सूबाई नशिस्तों में PK 22 बाजोड़ पर आजाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का PK 91 कोहाट पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दाऊद शाह ने कामयाबी समेटी। PB 22 दसबेला से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जरीन खान मगसी ने आजाद उम्मीदवार शाहनवाज हसन को मात दी। PB 50 जिला कला अब्दुल्ला में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर मलिक खान अचकजई कामयाब। गुजरात से अपसेट। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही को भतीजों के हाथों शिकस्त। हल्का PP 32 गुजरात से मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही 63,536 वोट लेकर कामयाब हुए। परवेज इलाही 18,327 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मूसा इलाही चौधरी शुजात के भाई वजाहत हुसैन के बेटे हैं। लाहौर से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर मोनस इलाही को शिकस्त। नून लीगी उम्मीदवार कामयाब। वज़ीर आज़म की ज़िमनी इंतखाबात में नौमुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब अरकान की जीत अवाम के एतमाद का मज़हर है। मुस्लिम लीग नून को वोट देने पर अवाम का तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दयानतदारी और मेहनत से अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मुआशी बेहतरी के साथ आने वाले वक्त में अवामी राय मजीद तब्दील होगी। अपोजिशन के गैर सियासी रवैयों ने अवाम को मायूस किया। इल्ज़ामात की बजाय सियासी ताउन की राह अपनाना ही जमहूरी रवैया है। खामियों और एतराज़ात को सियासी बातचीत से ही दूर किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ का पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज मानने से इनकार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर तमाशा लगा। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात ना करा सका तो वोट और पब्लिक की सपोर्ट से ही ऐवान बनना चाहिए, ना कि धांधली से। नारोवाल में वर्कर की हलाकत पर दुख हुआ। सबको पुरअमन रहना चाहिए। सियासी जमातों के वर्कर्स को एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। अवाम को बानी PTI से दूर रखने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। बानी PTI की रिहाई जल्द देख रहा हूँ। अली मोहम्मद खान ने भी ज़िमनी इंतखाबात को 8 फरवरी का तसलसल करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन के अमले को ज़दोकोब किया गया। मैं अपने हल्के में मुहिम नहीं चला सका। बदकिस्मती से रियासत ने कोई सबक नहीं सीखा। ज़िमनी इंतखाबात में लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी अवामी एतमाद का सबूत है। मरियम नवाज ने कहा बाशऊर अवाम ने साबित कर दिया कि वो अपने वोट के सही इस्तेमाल का भरपूर शऊर रखते हैं।
आवाम जान चुके हैं उनकी तरक्की के लिए नवाज शरीफ की क़यादत जरूरी है। कौम की तरक्की और आवाम की खिदमत सिर्फ मुस्लिम लीग नून का शिआर है। पंजाब को आगे लेकर जाएंगे। तरक्की का सफर हर रोज तेज तर होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात है। आवाम ने शफाफ इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को भरपूर एतमाद से नवाजा। हम काम करेंगे और करते रहेंगे। हमारा काम बोलेगा। जफरवाल में गुज़श्ता रोज पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई के दौरान जाँ बहक होने वाले नून लीगी कारकुन यूसुफ के नमाज जनाजा अदा आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द हक। नमाज जनाजा में वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और MPA अहमद इकबाल चौधरी की भी शिरकत। यूसुफ के बेटे से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द सजा दिलवाई जाएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस। नैब ने सदर ममलिकत की सदारती इस्तना के हवाले से रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। नैब रिपोर्ट में कहा गया आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर ममलिकत को केसेस से सदारती इस्तिस्ना हासिल है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने केस की समाअत 21 मई तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त की फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल। परवेज इलाही के वकील ने इस्तदा की कि इसी नौयत का केस जस्टिस अमजद रफीक की अदालत में जेर समाअत था। अदालत ने मुतल्लिका बेंच में केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी और फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थाना शादबान नजर आतिश करने के मुकदमे की समाअत हुई। PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद और आलिया हमजा को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सनम जावेद और आलिया हमजा के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक कर दी। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की। स्टेट काउंसिल ने अदालत से मजीद वक्त की इस्तदा कर दी। अदालत ने स्टेट काउंसिल की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। मानी PTI अली नवाज अवान और दीगर के खिलाफ एहतजाज और तोड़फोड़ केसेस की समाअत 17 मई तक मुलतवी। समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। वकील ने कहा असद उमर थाना संजानी में दर्ज मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके। हम दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरखास्त दायर कर देते हैं। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा मेरी अदालत का केस नहीं है, फैसला नहीं कर सकता। कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद बरियत की दरखास्त दायर करें। JUI फे की उम्मीदवार की गलत शनाख्त का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और सदफ एहसान को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। JUI फे के वकील कामरान मुर्तजा ने दलाइल दिए कि JUI फे की तरफ से मखसूस नशिस्त पर उम्मीदवार सदफ यास्मीन थी। इलेक्शन कमीशन ने सदफ एहसान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।